बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। वो ज़ात जो यकता पाक बेऐब बेमिसल है, हर कमाल व खूबी का जामिया है। कोई किसी बात में ना उसका शरीक, ना उसका बराबर, ना उससे बढ़कर है। वो अपनी सफ़ात कमालिया के साथ हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 786 इस्लामिक सॉल्यूशंस के व्यूवर्स, उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम दिल की तरफ जाने वाले शैतान के दाखिली रास्तों और शैतान का खिलौना क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में सुनेंगे, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे शैतान अपने हथकंडे चलाता है, जिससे वो किसी इंसान के दिलो दिमाग का बाआसानी गहराव कर लेता है और उसकी नेकियों को तबाह व बर्बाद कर देता है। एक मुसलमान के लिए ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हैं कि लाइल्मी में हम कहीं उन आमाल को ज़ाया न कर बैठें जो बेशकीमत हों। इंसान को उन तमाम चीदा चीज़ों पर गौर व फिक्र करना ज़रूरी है जो इसे दुनिया और आखिरत की शर्मिंदगी और नदामत से बचा सकें। जान लो कि दिल की मिसाल किले की सी है और शैतान उस दुश्मन की तरह है जो किले में दाखिल होना चाहता है ताकि उसका मालिक बनकर उस पर कब्जा कर ले, और दुश्मन से किले की हिफाजत उसी वक्त हो सकती है जब उसके दरवाज़ों, दाखिली रास्तों और कमज़ोर मकामात की निगरानी की जाए। और जो उसके दरवाज़ों से वाकिफ़ ना हो वो उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। शैतान के वसवसों से दिल की हिफाजत करना वाजिब है और ये हर मुकल्लफ पर फ़र्ज़ ऐन है। अब बात यह है कि शैतान का खिलौना कौन सी चीज़ें हैं। गुस्सा और शहवत, ये दोनों चीज़ें शैतान का खिलौना समझी जाते हैं। शैतान के बड़े दरवाज़ों में से गुस्सा और शहवत भी हैं। गुस्से के सबब अक्ल में फसाद पैदा हो जाता है और जब अक्ल का लश्कर कमज़ोर हो जाता है तो शैतान का लश्कर उसमें घुस आता है, और जब इंसान को गुस्सा आता है तो शैतान उसके साथ ऐसे खेलता है जैसे बच्चा गेंद के साथ खेलता है। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और शैतान के दरमियान एक मुकालमा हुआ था जिसको सुनने की हम हसादत हासिल करेंगे कि इब्लीस हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम से मिला और कहने लगा, ए मूसा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आपको अपनी रिसालत अता की और हम कलामी से नवाजा। मैं भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मखलूक हूँ, मुझसे गुनाह सरजद हुआ है। अब मैं तौबा करना चाहता हूँ। आप मेरे रब के यहाँ मेरी सिफारिश कर दीजिए कि वो मेरी तौबा कबूल कर ले। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है। जब हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर तशरीफ़ ले गए और रब ताला से कलाम करके उतरने का इरादा किया तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इरशाद फरमाया, इमानत अदा करो। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ऐ मेरे रब अज़्ज़ा वजल, इब्लीस चाहता है कि तू उसकी तौबा को कबूल फरमा ले। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, ए मूसा, तुम्हारी अर्ज़ कबूल हो गई। उससे कहो कि आदम की कब्र को सजदा करे ताकि उसकी तौबा कबूल कर ली जाए। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने इब्लीस को जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल का हुक्म पहुँचाया तो इब्लीस गुस्से से भड़क उठा और तकब्बुर करते हुए कहने लगा, जब मैंने उनकी ज़िंदगी में उन्हें सजदा नहीं किया तो उनके विसाल के बाद कैसे कर सकता हूँ। फिर कहने लगा, मूसा, चूँकि आपने अपने रब के यहाँ मेरी सिफारिश की है इसलिए मेरे ज़िम्मे आपका हक़ है। आप मुझे 3 मौक़ों पर ज़रूर याद रखना। मैं उन मौक़े पर आपको नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। नंबर 1, गुस्से के वक्त, क्योंकि मेरी रूह आपके दिल में और मेरी आँख आपकी आँख में है और मैं आपके अंदर खून की तरह गर्दिश करता हूँ, लिहाजा गुस्से के वक्त मुझे न भूलना। इंसान जब गुस्से में आता है तो मैं उसकी नाक में फूंक देता हूँ, फिर उसे खबर नहीं रहती कि वो क्या कर रहा है।
नंबर 2, कुफ़ार से मुकाबले के वक्त मुझे याद रखना, क्योंकि मुकाबले के वक्त मैं इब्ने आदम के पास आकर उसके बाल, बच्चों और घर वालों की याद दिलाता हूँ, हत्ता कि वो मैदान छोड़कर भाग जाता है। नंबर 3, नामहरम औरत के पास न बैठना, क्योंकि मैं आपकी तरफ उसका और उसकी तरफ आपका कासिद हूँ, और मैं आप दोनों को बहकाता रहूँगा हत्ता कि उसके सबब आपको और आपके सबब उसे फितने में मुब्तला कर दूँगा। शैतान की इन बातों से शहवत, गज़ब और हिर्स का इशारा मिलता है, क्योंकि मैदान जंग से भागना दुनिया की हिर्स है, और शैतान का हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के विसाले ज़ाहिरी के बाद भी इन्हें सजदा न करना हसद है, और ये भी इसका बड़ा दाखिली रास्ता है।